शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। बोलिए। ये बाबा मिलन के इस बार की जो मुरली थी, तो उससे पहले सूरज भाई का क्लास आया था, तो उसमें उन्होंने बोला कि त्रेता के अंत तक 10 करोड़ आत्माएं होंगी। तो हमें तो यही सबको पता है हमें क्या कि 33 करोड़ आत्माएं होंगी। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ये 10 उनके उसके बाद, हाँ मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन 10 करोड़ इसीलिए होगा कि जो त्रेता की कई आत्माएं सिर्फ मैसेज 7 दिन का कोर्स करके चली जाएगी, तो ये लास्ट क्लास जन्म में थोड़ी झलक के लिए आएगी, एकदम लास्ट द्वापर का शायद मुझे ये सुनना पड़ेगा क्लास किस आधार से वो कह रहे हैं। हाँ दीदी, मेरे पास लिखा हुआ भी है, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ट्रांसक्रिप्शन भी है मेरे पास। हाँ ओके, तो जल्दी आप पढ़ लेना। वो सेंड करना, आगे पीछे का मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, और उसके पीछे की लाइन है कि त्रेता के अंत तक 10 करोड़ आत्माएं होंगी जो मुरली सुनेंगी, क्लास में आएंगी और ब्रह्मा भोजन खाएंगी। हाँ, એટલે 33 ये लाइन करोड़, है। इसका मतलब यही हुआ कि 33 करोड़ आत्माएं जो है उसमें से 10 करोड़ ही ये सब थोड़ा कुछ सुनेगी, कुछ करेगा, सहयोगी बनेगी। बाकी दूसरी जो आत्माएं हैं वो एकदम लास्ट की, क्योंकि जैसे जैसे समय जाएगा तो उतनी आत्माएं की वंशज भी बढ़ते जाएंगे ना। पहले कम है, फिर 33 करोड़, तो फिर दूसरे जन्म में 33 का 86 डबल 6 माना 66 करोड़ हो जाएगा ऐसे। तो इसीलिए वो कहते होंगे तो कि भाई 10 करोड़ जो थोड़ा बाबा का ज्ञान सुनेगी, थोड़ा पुरुषार्थ करेगी, तो कोई 2 जन्म में आएगी, कोई 4 जन्म में आएगी, कोई 5 जन्म में आएगी, कोई पहले से त्रेता में आएगी। लेकिन दूसरी आत्माएं जैसे अब प्रदर्शनी में देखो तो क्या होता है, हाँ बहुत सारे आते हैं, इसमें तो बहुत कम शिविर करने आते हैं, और शिविर में आते हैं उसमें से 1-2 रहते तो रहते, ना तो ना भी रहते हैं, तो वो तो कुछ करेगी नहीं इसके लिए। वो तो जो शिविर में सुन रही है वो तो द्वापर की प्रजा बनेगी, आपने ही कहा था। किसकी? जो मनुष्य केवल शिविर माने सॉरी जो केवल प्रदर्शनी सुनेंगी वो तो द्वापर की प्रजा बनेंगी। हाँ, केवल प्रदर्शनी, शिविर सुनेगी नहीं, शिविर के बाद 7 दिन का कोर्स करेगी। हाँ वो त्रेता आत्माएं, की है। हाँ वो त्रेता का अंत एकदम हाँ लास्ट जन्म, क्योंकि वो आत्माएं फिर वो जो है वो द्वापर, क्योंकि द्वापर और त्रेता का भी विनाश और स्थापना हो जैसा होगा ना, थोड़ा हलचल तो होगी ना, तो उस बीच का भी समय है जिसमें वो आत्माएं ऐसी आएगी जो
शिविर करके, क्योंकि द्वापर के बाद भी जन्म देने वाली सारी आत्माएं है ना, इसके लिए। ठीक है। अच्छा, तो लेकिन महाराज 10 ये करोड़ है वही हाँ, थोड़ा सुनेगी करेगी पुरुषार्थ। तो वो भी अंतिम जन्म में 10 करोड़ आत्माएं भी अंतिम जन्म की ही है, माने अंतिम जन्म का अर्थ यह है, ऐसा नहीं कि अंतिम जन्म अर्थात पाँच 100 जो 100 साल जीवन है, 100 साल में बहुत सारी आत्माएं आएगी ना, एंड नहीं। लेकिन लास्ट जन्म जो 12वां जन्म जिसको कहते हैं, वो 12वां जन्म 100 साल है, तो सब तो नीचे नहीं उतर जाएगी, रोज जन्म देगा ना, ऐसे करके 33 करोड़। तो 33 करोड़ में 2 प्रकार हुआ, एक मुरली सुनकर थोड़ा पुरुषार्थ करने, और दूसरी है सिर्फ शिविर करेगी। और इसमें भी ऐसी कैटेगरी होगी, शिविर करके थोड़े दिन मुरली सुनने वाली भी होगी, शिविर करके फिर थोड़ा दिन आयती भी होगी, फिर छोड़ते चली जाएगी, शिविर आधी करके भी चली जाएगी, ऐसा भी होगा। वो भी फिर द्वापर की उसके बाद आने वाली, क्योंकि जनरेशन बनती है ना, सारा एक हर एक युग की आत्माएं बनती है, तो एक दिन में तो सब साथ में, चलो ये त्रेता शुरू हुआ तो आ गए सब, द्वापर शुरू हुआ आ गए, ऐसा नहीं है ना, रोज जन्म होगा। इसीलिए ये कहते हैं कि मुरली सुनने वाले, आपने बोला ना वो 10 हाँ करोड़। और इसमें भी कई आत्माएं तो शरीर छोड़ के चली गई, अभी तो काउंट करना मुश्किल है ना, हाँ हाँ। उसे वो और बाकी आत्माएं, जो 10 करोड़ से जो हाँ, जो हाँ 10 करोड़ से बच गई है जो, तो वो माने बिल्कुल ही लास्ट जन्म की है, और उनका पद पोजीशन कुछ नहीं होगा, ना, एकदम लास्ट जन्म। वो प्रजा की भी प्रजा, प्रजा हाँ, प्रजा माने जो प्रजा, 20-22 करोड़ आत्माएं ऐसी ही होंगी, माने। हाँ बस चली गई होती है। ठीक है। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। एक मुरली से ही एक और प्रश्न है, आप फिर दूसरे दिन पूछूं क्या? हाँ दूसरे दिन पूछो ना, अभी समय हो गया है। ओके, ओके। ठीक है, ठीक। हाँ अभी दीदी मेरा क्वेश्चन है कि अभी मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, और घर में भी बहुत अच्छा है, और मायके में भी सब जगह बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन 3 दिन से पता नहीं क्यों अंदर से मन में इतना, जैसे जैसे हम फुट फुट के रोते हैं, उसके बाद जो फीलिंग आती है उस तरह से आ रही है, अपने आप ही आ रही है, और बहुत तेज आती है, और मुझे मेहनत करना पड़ता है फिर उसको ठीक करने के लिए। हाँ तो अभी तो सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? या क्योंकि आपका पिछला निकले ना, जितना हम पुरुषार्थ बढ़ाएंगे तो पिछला लेयर्स भी निकलेंगे ना, उसके ऊपर जीत पाना है। ऐसा ना हो, उसमें ऐसा होता है या तो गिरावट होगी, क्या तो आगे बढ़ेंगे, तो उस पर ध्यान देकर चेक एंड चेंज, तुरंत उसके ऊपर कैंसिल करके निकालने का पुरुषार्थ करो। तो कुछ हाँ रीजन तो कुछ मिलता नहीं दीदी कि क्यों ऐसा हो रहा है, सब हाँ कुछ अच्छा ही रीजन नहीं है, लेकिन इत- पिछला आपका है ना, पिछले कर्म इस जन्म का निकले, फिर पिछला भी आता जाए ना, जैसे जैसे चक्र खुलते जाते हैं, तो ऐसा ही होता है। बाबा कहते हैं ना, कभी कभी काम विकार में जाने का भी मन हो जाता, वो पिछला, कभी कभी गुस्सा आ जाता, कभी कभी ऐसा कोई स्थान पे खींचता कि वहां चली जाऊं वहां चली जाऊं, वो पिछला। तो जैसे जैसे तीव्र पुरुषार्थ होता है, वैसे वैसे पिछली चीजें आना शुरू होती है। तो इसकी भी है, क्योंकि जैसे चलो मूलाधार से आप निकले, लेकिन मूलाधार से अभी का निकले, लेकिन पिछला तो निकल सकता है ना कभी कभी। यही तो पेपर है, मन का ही पेपर है ना, खुद का, कैसे ना खुद के संस्कार हैरान करेंगे अंत में, वो यही है। ठीक है। ठीक है दीदी। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
दीदी आपने अभी कहा ना कि जितना जितना हम बिजी रहेंगे, मन को बिजी रखेंगे तो निर्विघ्न रहेंगे। और जैसे अभी अगर हम मुरली पढ़ते हैं उसमें मन बिजी है तो हमारा निगेटिव व्यर्थ नहीं चलता है तब तक जब तक हम वो पढ़ रहे हैं या कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं। तो इसका मतलब दीदी कि कोई अगर जीवन में विघ्न है, मान लो अभी प्रेजेंट में कोई विघ्न है, तो अगर जितना देर हम बिजी है उतना हम पॉजिटिव की तरफ ही ज्यादातर डायरेक्ट कर रहे हैं, राइट, अपना मन और बुद्धि, तब तक तो कोई निगेटिव व्यर्थ चलता नहीं है। लेकिन तो तब तक हम सेफ जोन में है, माना कि बाबा की याद में है। तो जैसे ही तो इससे विघ्न मान, जैसे शिवानी दीदी बोलते हैं ना कि अगर कोई भी विघ्न है 50, तो अगर आपके संकल्पों से ही वो आप 60 या 70 तक कर दोगे, या अगर आप उसी को 50 से 40, 30, 20 तक लाके 0 तक कर दोगे, तो आपको पॉजिटिव ही रहना है पूरे दिन। और जब योग करते हैं तो पॉजिटिव सोचना है। तो ये दिनचर्या इसके लिए है। तो क्या जब हम ये सब चीजें कर रहे हैं, दिनचर्या सेट करते जा रहे हैं, उतना देर हम सेफ जोन में हैं, तो वो विघ्न वही रुक जाएगा। और धीरे धीरे योग में पॉजिटिव सोचेंगे तो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। क्या माना, है। यही क्वेश्चन है। हाँ, यही है। सिस्टर शिवानी जो बात करते हैं वो इसके लिए कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम आया या बीमारी आई, उसके बारे में सोचेंगे तो बढ़ेगा, उसके बारे में पॉजिटिव जो नहीं चाहिए अरे जो चाहिए वो सोचेंगे तो कम होगा, वो उस परिस्थिति। ऐसे ही हमारे पुरुषार्थ में है कि भाई जितना समय जितना जितना हम प्रयत्न करेंगे, जब भी ऐसी पिछला भी कुछ निकले तो उसके ऊपर बदलने का पुरुषार्थ करेंगे, तो धीरे धीरे ये चक्र में भी परसेंटेज कम होता जाएगा ना। इसीलिए बाबा ने हमें अच्छी चीज़ बताई, दुआ कमा लो। ये दुआ ही सबको मदद करती है। और इसीलिए ये जितना हमारा सूक्ष्म शरीर साफ होता जाएगा उतनी हमारी अवस्था ऊपर होती जाएगी। ठीक है। ओके। और विघ्न जो है वो वहीं रुक जाएंगे दीदी, मना कि हिट जितना जोर से बैठना है वो नहीं बैठेगा। और जब हम पॉजिटिव, मना हम ये जो चीज कर रहे हैं अभी आप जैसे सिखा रहे हो, तो उससे धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर उसको पानी नहीं मिले, धूप नहीं मिले, तो संकल्पों को, तो वो अपने आप कम होना शुरू हो ही जाएगा ना दीदी। हो जाएगा, लेकिन पिछला भी है ना, इस जन्म के बाद पिछला भी निकल सकता है ना, ये आता रहेगा। लेकिन अगर हम अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमारे पास शक्ति है, आएगा और उसको ख़त्म कर सकेंगे। इसीलिए धीरे 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 ऐसे ही तो कम होगा। अगर आप फिर भरो इससे ज़्यादा यूज़ करो तो फिर नहीं होगा। लेकिन जितना भरा है उससे कम यूज़ करना करेंगे, यही है जमा का खाता। बाबा कहते ना, हाँ, बढ़ाओ। तो वो वही है कि आपके अच्छा योग से भरा, पॉजिटिव विचारों से, लेकिन फिर आपने सोचा कितना, ये रिड्यूस करता है। ऐसी ही ये बात है। ठीक है। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।